खबर सतना जिला के उचेहरा जनपद के रामपुरवा ग्राम पंचायत से है, जहां मां ललितांबा शक्तिपीठ है। इस शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर आचार्य जयराम जी महाराज हैं। उन्हीं के द्वारा इस शक्तिपीठ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर प्रकृति की खुली वादियों के बीच ललितांबा गौ तीर्थ बनाया गया है, जहां पर करीब 3000 गौवंश का पालन पोषण और उनका संरक्षण शासन के अनुदान से किया जा रहा है। इस गौ तीर्थ का निरीक्षण मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज करते हैं। जिस तरह से इस गौ तीर्थ की व्यवस्था यहाँ के व्यवस्थापकों द्वारा की गई है, उसको देख काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त की जाती है। भले ही शासन द्वारा यहाँ के गौवंश के संरक्षण के जो अनुदान राशि दी जा रही है वह कम है। यहाँ के गौवंश के देखरेख के लिए ही 2 दर्जन से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं। उनका वेतन ललितांबा शक्तिपीठ से किया जा रहा है। बहरहाल स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज ने इस गौ तीर्थ में गौवंश के लिए क्या क्या सुविधाएं और व्यवस्था की जा रही हैं, इस गौ तीर्थ का बारीकी से जहां निरीक्षण किया, वहीं आधुनिक मशीनों का किस तरह से उपयोग यहां हो रहा है वह भी देखा जा सकता है। मीडिया के सवालों का जहां खुलकर जवाब देते हुए कहा कि गौ तीर्थ को हाईटेक बनाने की ज़रूरत है। शासन स्तर से जो भी संसाधनों की आवश्यकता यहाँ पर होगी उसको दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे कामों में सरकार के साथ साथ आम जन की भी सहभागिता जरूरी है। ललितांबा गौ तीर्थ में लगा हुआ प्रकृति का वातावरण को देखते यहाँ पर्यटन की भी संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। निरीक्षण के समय पूर्व पशु चिकित्सा गौ तीर्थ का स्टाफ व कर्मचारीगण मौजूद रहे हैं। स्वामी जी, आपने ललितांबा गौ तीर्थ का आज निरीक्षण किया। यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं और शासन के स्तर पर यहाँ पर क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, इस विषय में थोड़ा आप प्रकाश डालें। मुझे ललितांबा गौ तीर्थ में आकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। हमारे मध्य प्रदेश शासन की गौवंश के संरक्षण की जो नीति है उसके अनुरूप जब हम विचार करते हैं तो यह स्थान सर्वाधिक अनुकूल स्थान हमें लगता है। यहाँ के महाराज श्री मुझसे कई बार, जब मैंने पहली बार 2016 में चार्ज लिया था, तभी वो मुझे बधाई देने के लिए उज्जैनी में अपने आश्रम में, जो हमारे पास मीडिया के लोग आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, ये भी लिखें और लिख करके हमारी बात पहुंचाएं और वो स्वयं भी इसमें अभिरुचि लें। मैं मीडिया का एक पक्ष आपके सामने रखता हूं। ग्वालियर में मीडिया के लोगों ने ही लाल टिपारा गौशाला की समस्या उठाई थी और बाद में मीडिया के लोगों ने ही पैसा इकट्ठा करके और वहां लाखों रुपया देना शुरू कर दिया। आज सबसे अच्छा मध्य प्रदेश का स्थानीय निकायों का जो जिसको अपन कहते हैं ना कांजी हाउस, अब वो गौशाला में तब्दील हो गई है और 7,500 गोवंश आज की तारीख में वहाँ पर है। बड़े बड़े हमारे साधु संत महात्मा 65 संतों का एक समूह वहाँ पर आ गया और उन संतों के बारे में भी आप पता करेंगे तो कोई मैनेजमेंट का माहिर है, तो कोई चार्टर अकाउंटेंट है, तो कोई कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक है। तो इस प्रकार के काम करने वाले लोग सामने आ रहे हैं, जिसको आजकल हम कहते हैं हाईटेक गौशाला बनाना। तो हाईटेक का मतलब है कि हम नई नई टेक्नोलॉजी को ला करके नवाचार के माध्यम से इन गौशालाओं को आधुनिक बनाएंगे और इनकी उपयोगिता समाज में सिद्ध करेंगे। तो मुझे लगता है कि आर्थिक समृद्धि के द्वार गौ माता के माध्यम से, उनकी सेवा के माध्यम से खुलेंगे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की साधिका है गौ माता, वो कभी हम पर भार नहीं होती है। लेकिन हम जब उसकी उपेक्षा कर देते हैं और जब उसको हम सुविधाएं नहीं देते तो वही हमारे लिए जो है भार जैसी लगने लगती है। स्वामी जी, एक निवेदन ये है कि अगर हम उचेहरा ब्लॉक की बात करें, उचेहरा ब्लॉक में कई गौशालाएं हैं, खोली गई, शासन ने खोली, लेकिन केवल गौशालाएं केवल नाम की हैं। वहां पर अगर देखा जाए प्रशासन का निरीक्षण भी होता है, कोई ढंग का निरीक्षण नहीं होता, गौशालाएं सही ढंग से संचालित नहीं होती। इसके लिए हमने निर्देश दिए हुए हैं, हमारी कमेटी बनी हुई है
और एक बात आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है, गौशालाएं शून्य न रहें, गौशालाएं कुप्रबंधन की शिकार न हो, इसलिए हमने प्राथमिकता तय की है कि सबसे पहले, चूंकि गांव में ग्राम पंचायत में हमने गौशाला की बिल्डिंग बना के दे दी है, तो हैंडओवर तो हमने ग्राम पंचायत को ही किया है। हमारी पहली एजेंसी ग्राम पंचायत है। अगर ग्राम पंचायत चलाने में समर्थ नहीं है और जिस प्रकार की हमारे पास सूचना आ रही है, हम मान भी रहे हैं कि जहाँ चला रहे हैं वहाँ चला रहे हैं, लेकिन ऐसे चलाने वाले 1-2% लोग ही हमको मिलते हैं। लेकिन ग्राम पंचायतों को यह भी निर्देश दिया गया है कि महिला स्व सहायता समूह जो स्वयं स्वरोजगार पैदा करती हैं, ऐसी समूह को आप गौशाला दे दीजिए। चूंकि इतने बड़े संख्या में गोवंश का गौशालाओं का संचालन उन्होंने कभी किया नहीं है, तो कहीं कहीं वो भी फेलवर सिद्ध हो रही है। तब हमने एनजीओ की तरफ ध्यान दिया है, और जो एनजीओ सामाजिक संगठन है, समाज सेवी संगठन है, संस्थाएं हैं, मंदिर समितियां हैं, जैसे उदाहरण हम जहाँ बैठे हैं, यहाँ तो सबसे बड़ा आमदनी वाला मंदिर मैहर माता का है। इसकी चर्चा कई बार हमारी बोर्ड की बैठक में आई कि ऐसे मंदिरों को हम चिन्हित करें और उनके मैनेजमेंट से बात करें कि इन 4 गौशालाएं हमारे द्वारा संचालित होंगी, हम अपने व्यक्ति देंगे और मंदिर की आय में से हम कुछ आय गौशालाओं को भेजेंगे।